आज इस 15 दिन में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। 15 दिनों में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो रिवीजन अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई आपको 12वीं में 10 साल थोड़ी रहना है। मैं कुछ एक शीट दे दूं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दे दूं, उससे नहीं होने वाला। खुद से हर रोज लाइव पढ़ाने वाला हूँ। हमें बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक स्टडी करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो 12th मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम 15 जुलाई को होने वाला है। आज हम लोग जहां पे खड़े हैं, मे भी शायद आप 27, 28 या 26 में ये वीडियो देख रहे हो। मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि आखिरी 15 दिन बचे हैं। आज इस 15 दिन में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इन्हीं 15 दिन में हमें पूरा एंटायर गेम पलटना पड़ेगा। राइट, टारगेट जितना ज़्यादा हो उतना कम है, तो इसलिए हम लोग 70+ आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और इन्हीं आखिरी 15 दिन में कसम खा रहे हैं कि भैया अभी तक जो भी तैयारी है ठीक है, लेकिन उसको सप्लीमेंट करेंगे लास्ट के 15 दिन में और 70+ आउट ऑफ 80 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। गेम पलटने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। बात करते हैं सबसे पहले कि कंपार्टमेंट की जो डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 26 मई को जो CBSE का सर्कुलर आया है, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों ही जो है वो 15 जुलाई को कंडक्ट होने जा रहा है। यानी कि 2025 15 जुलाई ओनली ऑन अ सिंगल डे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दिनों में ये पेपर चलता ही रहेगा, एक दिन में पेपर होके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास डेट है, यानी कि मोटे तौर पे हमारे पास आखिरी के 16-17 दिन बचे हैं, 15 दिन कह देते हैं, इसमें ही हमें जो करना है वो करना है। लेकिन इसमें कुछ करें या ना करें, लेकिन मिस्टेक्स ना करें। और इन आखिरी 15 दिनों में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैं एक एक करके वो मिस्टेक आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर इंसान चाहता है कि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, है ना? यही तो चाहता है, लेकिन इस चाहत में हमारा नुकसान हो जाता है। हम आखिरी दिन तक भी सिलेबस ही कवर करते रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो छूट ही जाता है। लेकिन मेरे भाई एक बात का ध्यान रखें आप, अगर आप आखिरी दिन तक सिलेबस कवर करते ही रह जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़राब होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो आपने रिवीजन किया है ना, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, जो आप पढ़ चुके हैं ना, उनकी प्रैक्टिस हुई है ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमने कुछ ध्यान दिया। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि अभी तक जितना कवर हो चुका है सिलेबस, उतनी तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी आप सिलेबस को कंटिन्यूअसली कवर करते रहो, लेकिन अभी से हमें एक दूसरी चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज रिवीजन। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ मेरे भाई तो मामला चौपट हो जाएगा। और जो ये सोचते हैं ना कि आखिरी में करेंगे रिवीजन, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, उनका ही नहीं हो पाता है रिवीजन। तो रिवीजन अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी। राइट, तो रिवीजन नहीं हुआ तो मामला आपका चौपट हो जाएगा। अच्छा, अब रिवीजन की मैं बात बताता हूँ कि बच्चे ना रिवीजन को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। रिवीजन में वो क्या करेंगे, बेसिकली नोट्स निकाल लेंगे, पुरानी थ्योरी जो थ्योरी होती है ना, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, ये सिमेट्रिक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेता हूँ, तो वो खाली थ्योरी और फॉर्मूले रिवाइज करते रह जाते हैं। लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है मेरे भाई, है ना? खाली थ्योरी और फॉर्मूले रिवीजन से काम नहीं चलेगा। रिवीजन मतलब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर पढ़ा तो सब कुछ था, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अरे एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन नहीं होते हैं क्योंकि जब तू थ्योरी फॉर्मूले रिवाइज करके गया, तूने क्वेश्चन ढंग से रिवाइज ही नहीं करे। रिवीजन असली जो होता है, असली रिवीजन, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है। मतलब आप एक बार को थ्योरी और फॉर्मूले ना रिवाइज करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो फॉर्मूले वहां पे लगने ही वाले हैं ना, वो अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले होते हैं वो क्वेश्चन करते करते रिवाइज हो जाते हैं। मैथ्स में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चा नहीं करता है। ठीक है, सो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली देखिए हम ये करने वाले हैं, मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितनी मेहनत लगा के हम पास हो पाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कहते होंगे यार ये कुछ बच्चे तो यार बहुत ही बढ़िया नंबर ले आते हैं यार, हमारे तो कमी रह जाते हैं। जितनी मेहनत में आप सिर्फ पास होते हो, उतनी मेहनत में 70+ लाना आउट ऑफ 80 भी पॉसिबल है भैया। आउट ऑफ 80 70+ लाना भी पॉसिबल है, जितनी मेहनत में आप पास होते हो। कैसे? हमें बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक स्टडी करनी है, थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स, जैसे आपके नज़रों के सामने है ना, आपको लगता है कि यार
इतना कुछ हमें करना है तो जाके हम पास हो पाएंगे या फिर 70+ लेके आ पाएंगे, है ना, जिसके अंदर हम लोग पूरी एनसीईआरटी करेंगे यार, पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, फिर हम लोग सारे पीवाईक्यूज खत्म करेंगे, फिर थोड़े एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें जो है केस स्टडी क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे, राइट। अभी आपके सामने इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, या फिर जो लोग सिर्फ पास होने की सोच रहे हैं उनको भी पहाड़ ही दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पास की मेहनत में भी 70+ आ सकते हैं। कैसे? आपको इतना पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजिकली आपको सिर्फ इतना पोर्शन करने की जरूरत है, यानी कि यही वो टॉपिक्स हैं, है ना, जिससे ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां से आपका मैक्सिमम पेपर जो है पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, या तो वो बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं या बहुत एक्सट्रीमली इजी हैं, या फिर आउटडेटेड हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछ ही नहीं रहे क्योंकि फॉर्मेट को सूट नहीं करते। ये नहीं करना है, राइट, ये आपको नहीं करना है। और ये थोड़ा सा ना चैलेंजिंग होता है ना, क्योंकि आप तो भाई आपको 12वीं में 10 साल थोड़ी रहना है, आप आए आप पास आउट करके निकल जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ, 11 साल से हूँ, तो मैं हर साल का पैटर्न देख रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं यार। ठीक है ना, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना ही करने की ज़रूरत है और आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर लोगे कम से कम मेहनत में। ठीक है ना, लेकिन ये करना कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। सो देखो, अब मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ एक शीट दे दूं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दूं, उससे नहीं होने वाला। अब जो आखिरी के 15 दिन है, मैं इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेने जा रहा हूं। मैं खुद से हर रोज़ लाइव पढ़ाने वाला हूं, हर रोज़ लाइव प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो हर रोज़ लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कब से? 30 जून, यानी कि मंडे से। ठीक है, और ये कब तक चलेगा भैया? एग्जाम तक चलेगा, हर रोज डेली, राइट। अच्छा, ये कहाँ होने वाली है क्लास? तो अपना कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट स्पेशल बैच के अंदर। मैक्सिमम लोगों ने कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट स्पेशल बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड है। ठीक है ना, जो नई भी है उनको बता दूं मैं, तो ये एक बुक की प्राइस पे अवेलेबल है आपको। ठीक है ना, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम इसके अंदर रिवीजन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हर रोज। ठीक है ना, बात है डेली की। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड किस किस के? एनसीईआरटी के, पीवाईक्यूज के, केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत जरूरी है। 12 नंबर के तो यही होंगे, 20 नंबर के एमसीक्यूज ही होंगे, और कंपार्टमेंट लेवल सैंपल पेपर। क्योंकि अभी देखो बच्चे के साथ क्या हो जाता है, सर हमने पढ़ाई तो करी, एग्जाम में नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि तू क्या करता है, एक चैप्टर पढ़ता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करता है। अरे भाई, 13 चैप्टर के क्वेश्चन जब एक साथ मौजूद होंगे तब तेरी हवा निकल जाएगी, तो उसकी प्रैक्टिस तेरे को पहले ही करनी पड़ेगी, इसलिए सैंपल पेपर करने पड़ेंगे। भाई, एक चैप्टर की तैयारी करके एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना वर्सेस 13 चैप्टर की तैयारी करके 13 चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करना, डिफरेंस है ना। तो इसलिए सैंपल पेपर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये 15 दिन मेरे हवाले कर दो साथियों। ठीक है, जो मैं कराऊँ लाइव में, ठीक है, वो करना आप। उसके बाद एग्ज़ाम फोड़ने की गारंटी आपकी और मेरी दोनों की। ठीक है, दोनों ही फोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार प्लानर देखोगे क्या? प्लानर देख लो, प्लानर पे नज़र मार लो। ये 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा जल्दी भी स्टार्ट करना चाह रहा था, बट प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो आप तक कब तक पहुंचे, तो मैंने कहा यार जरा 2-1 दिन लेट भी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो जाए कि हर बच्चा ज्वाइन कर ले। ठीक है, सो मंडे ऑनवर्ड्स देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज बुक 1 पार्ट 1। ठीक है ना, फिर बुक 1 का पार्ट 2 चलेगा, फिर बुक 1 से एमसीक्यूज चलेंगे, बुक 1 से केस स्टडी क्वेश्चंस चलेंगे, बुक 2 का एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज पार्ट 1, बुक 2 का एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज पार्ट 2, फिर बुक 2 से एमसीक्यू चलेंगे, बुक 2 से केस स्टडी क्वेश्चन चलेंगे, फिर सैंपल पेपर हाफ हाफ करके करेंगे, है ना। बुक 1 के सैंपल पेपर, बुक 2 के सैंपल पेपर, मतलब 40-40 मार्क्स के। उसके बाद फिर फुल सिलेबस सैंपल पेपर करने वाले हैं। तो ये आपका रिवीजन प्लस प्रैक्टिस का मॉड्यूल रहेगा, है ना। इसका आप एक बार फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए। ये आपका एग्जाम डे है ही, ठीक है, क्लियर है क्या? बाकी आप पैरेलली जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे हो वो करते चलो, ठीक है ना। लेकिन ये सेशंस भाई देखो, आखिरी के जो सेशंस हैं ये तो 3-3 घंटे के मान ही लो, क्योंकि पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और बाकी सारे सेशंस आप मान के चलो 1.5 से 2 घंटे के रहेंगे, है ना, 1.5 से 2 घंटे के रहने वाले हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम ही ले रहा हूँ। आप पैरेलली जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ते भी रहो, सिलेबस कवर करते चलो। यहाँ तो रिविजन एंड प्रैक्टिस आपकी, है ना, मैं करवा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिलेबस कवर करते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है।
अच्छा, कंपार्टमेंट स्पेशल बैच के बारे में एक दो बात और बता दूं कि भैया लाइव प्रैक्टिस एंड रिवीजन तो हो गई, प्लस आपको पता ही है कि कंप्लीट जो सिलेबस है फास्टेस्ट अप्रोच में कैसे कंप्लीट करें, है ना, उस हिसाब से प्री रिकॉर्डेड पूरा का पूरा सिलेबस फास्टेस्ट अप्रोच में प्री रिकॉर्डेड जो है, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा का पूरा इस बैच के अंदर डला हुआ है। एनसीईआरटी चीट शीट आपको मिलेगी इसके अंदर, उसका भी बहुत यूज़ है, ठीक है ना, जब आपके पास बहुत सारा सिलेबस होता है और आपको सिलेक्टिवली क्वेश्चंस करने हैं तो चीट शीट का भी काफ़ी काम है। रिवीजन नोट्स है, फॉर्मूला शीट से, इसके अलावा स्पेशल क्वेश्चन बैंक का पूरा एक्सेस दिया हुआ है विद द वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक भी लाइव सेशन मिस नहीं करना है आखिरी के 15 दिन, और एग्जाम फोड़ने का, है ना, पूरा का पूरा जिम्मा मेरा, ठीक है। सो एक भी लाइव सेशन मिस नहीं करना है। कंपार्टमेंट स्पेशल बैच आप 599 में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी होगी ना बच्चों तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। देखिए ये पूरे के पूरे 15 दिन के लाइव सेशंस में यूट्यूब पे भी करा सकता था, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कंपार्टमेंट वर्ड जैसी आता है ना वो थोड़ा नेगेटिव सा हो जाता है, और आने वाले जो बच्चे हैं जो 12वीं में अभी 90+, 95+ का पूरा टारगेट करके चले हुए हैं, है ना, मैं इधर बिल्कुल भी माहौल नेगेटिव नहीं करना चाहता, और आपको भी वो थोड़ा बेटर फील नहीं होगा जब बच्चे बीच में आके आपको इंटरप्ट करेंगे, कुछ बोलेंगे। सो बेटर है कि आप एक सेपरेट एनवायरनमेंट में पढ़ो, पास आउट होके निकल जाओ। 2 महीने बाद आपको याद रहेगा, लेकिन 2 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे आपको याद भी नहीं रहेगा कि क्या था, कंपार्टमेंट नहीं था। एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आके और आप निकल जाओगे, ठीक है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, मिलता हूं आपको इन लाइव सेशंस के थ्रू, ठीक है ना। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।